प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 और चैप्टर जो है फिफ्थ चैप्टर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले आपके 4 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके एक चैप्टर के वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट साथ समझाया गया। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है पी ए टर्म ऑफ ए पी इज क्यू एंड क्यू ए टर्म इज पी, देन प्रूव दैट इट्स एन ए टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस एन। मस्त क्वेश्चन है और मस्त तरीके से सॉल्व भी करेंगे। बस आप इधर ध्यान लगाइए, हमें ए एन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाला है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला जिसका यूज हम करेंगे। ये फॉर्मूला आपको तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले पे जो कॉन्सेप्ट में हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया। ये बोल रहे हैं जो पी टर्म है स्टार्टिंग से, मतलब या कोई भी पी टर्म है उसकी वैल्यू क्या दिया हुआ, वो क्यू के बराबर दिया हुआ। किसके बराबर दिया हुआ? क्यू के बराबर दिया हुआ। तो यहां से हम क्या करते हैं, अगर पी की वैल्यू इसमें पुट कर दे यहां पर, तो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1। एन के जगह पर हमने पी पुट कर दे रहे, बस ये आ जाएगा किसके बराबर? क्यू के बराबर। ये इक्वेशन हमने 1 बना लिया। बहुत अच्छी बात। अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा करने वाले हैं। अगर दूसरा क्या दिया हुआ, एक तो पहला हमें ये दिया हुआ था, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा दिए हुए ये क्यूएट टर्म जो बराबर दिया हुआ वो किसके दिया हुआ? पी के बराबर दिया हुआ। जिसका मतलब हम एन के जगह पर क्या पुट करने वाले? क्यू पुट करने वाले। क्यू पुट करने वाले। तो ए प्लस हो जाएगा क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? पी के बराबर हो जाएगा। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन आ गए। अगर 2 इक्वेशन आ गए, इन 2 इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको कौन से मेथड की जरूरत पड़ेगी, वो चीज हमने करने वाले, देखने वाले कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो पहले ध्यान समझिए, हम दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लेते हैं। ए प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फिर ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू किसके? पी के बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको सॉल्व करने के 2 तरीके, मतलब मुझे ए और डी की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब 2 वेरिएबल हो गया। 2 वेरिएबल का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, एक्स ए और डी की जगह पर बस एक्स और वाई रहता था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन वहां लगाते हैं जहां पर कोफिशिएंट सेम पहले से मिल जाए। सब्स्टिट्यूशन अपनी इच्छा अनुसार जिसको जो पसंद आता है वो लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी कहीं पर भी लगा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में। एलिमिनेशन भी कहीं पर लगा सकते हो, लेकिन आसान वहां पड़ता है जहां पर कोफिशिएंट सेम हो। यहां पर कोफिशिएंट ए का सेम है, अगर ए को एलिमिनेट करना, मतलब ए को हटाना है, तो आपको उसका साइन चेक करना पड़ेगा। यहां दोनों का साइन सेम होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसमें से? 1 में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर प्लस था, माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां क्या हो गया, ये ऐसे लिख दिया हमने, p माइनस 1 डी में से माइनस हो गया क्या? q माइनस 1 डी, ये माइनस हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? q माइनस पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? q माइनस पी आ जाएगा। अब इसका d दोनों जगह से कॉमन कर लो। देखो d यहां पर है, अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहां बचेगा p माइनस 1, और इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करो, q प्लस 1 हो जाएगा, और d कॉमन हो गया। देखो d कॉमन कर लिया हमने, इधर आ गया q माइनस पी। ठीक, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रह गया? वो p माइनस क्यू, और इधर क्या आ गया? मल्टीप्लाई d इक्वल टू क्यू माइनस पी, ये आ गया। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आने वाला है? d की वैल्यू जो आने वाला है वो q माइनस पी अपॉन में p माइनस क्यू आएगा। अब दोनों तो सेम है नहीं, सेम नहीं है तो कैंसिल आउट होंगे नहीं। कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर से माइनस करिए या नीचे से करिए। अगर ऊपर से माइनस कर लोगे तो बन जाएगा क्या? जो माइनस कॉमन करते ही ये वाला माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और नीचे भी क्या दिया? p माइनस क्यू दिया हुआ। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसका मतलब d की वैल्यू किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर। d की वैल्यू अगर आपको मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करते हैं, d इक्वल टू पुट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन में, जो d इक्वल टू -1 पुटिंग इन
इन इक्वेशन किस में कर लिया हमने, फर्स्ट में ही कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो था ए प्लस क्या था, p माइनस वन, और d की वैल्यू आया -1 इक्वल टू किसके बराबर है, q के बराबर है। तो अब a की वैल्यू अगर निकालना है, a की वैल्यू निकालना है तो उसको हम उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर माइनस हो जाएगा, और माइनस को उधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा। हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस में आ जाएगा p माइनस वन, और इधर हो गया q। तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब इस टर्म को उधर ले जाइए, उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, इधर q और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो p माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया, ये जो आया वैल्यू आपको, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो गया, a की वैल्यू जो आ गया वो q प्लस p माइनस वन, ये आ गया। d की वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें स्टार्टिंग से n टर्म का सम निकालना था, सम नहीं निकालना था, nth टर्म निकालना था, an निकालना है। तो an का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस वन डी, यही तो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिखे हैं। हाँ वही है, a की वैल्यू और यहां पर d की वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आया है वो q प्लस p माइनस वन, और d की वैल्यू कितना आ रहा है, n माइनस वन, d की वैल्यू है माइनस वन। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, q प्लस p माइनस वन, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पर n के जगह पर माइनस आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या रह गया, q प्लस p माइनस n। ये बोला जाए जो an टर्म है इस ap का वो क्या आना चाहिए, यही तो प्रूव करके लाना था हमें, हमने प्रूव करके ले आए। सबसे पहले जो गिवन था उनसे सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाला, उस a और d की वैल्यू जो पूछा गया था उसमें पुट कर दिया, और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया, और ये 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गए, और ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड में पूछा गया था पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते तो एक कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।